हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आरंभ में स्वामी महाराज ने कहा कि जीव के एक ओर तो संसार है और एक ओर है परमात्मा। जीव है वास्तव में परमात्मा का अंश, लेकिन वो परमात्मा के सम्मुख ना होके जिसका अंश है, अंशी से विमुख हो गया और संसार को अपना मान लिया, उससे संबंध जोड़ लिया। ये है बंधन। महाराज जी कहते थे, जो कई संप्रदाय इस बात को नहीं मानते, लेकिन स्वामी महाराज ने बात कही कि जैसे भगवान श्री कृष्ण से राधा जी प्रकट हुई, ऐसे ही सब जीव प्रकट हुए हैं। एकाकी न रमते एको हम बहु श्याम। तो राधा जी भी भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुई, जीव भी भगवान से ही प्रकट हुए, लेकिन राधा जी भगवान के ही सम्मुख रही, तो दोनों में प्रेम की लीला हुई, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला हुई। लेकिन जीव विमुख हो गया भगवान के और हो गया संसार के सम्मुख, और सम्मुख भी कहते हैं, संसार से संबंध मान लिया। संबंध संसार से है नहीं, लेकिन मान लिया। और बड़ी गहरी और विचित्र बात है कि अंधकार और प्रकाश का संबंध हो नहीं सकता, असंभव है। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं। इसलिए ये कहा कि वास्तव में संबंध है नहीं, क्योंकि जीव है चेतन, चेतन अमल सहज शुक्र राशि। और संबंध कहते हैं कि कर लिया जड़ता से, तो जड़ता से संबंध चेतन का कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। तो ये संबंध है नहीं, ये इसलिए कहते हैं ये माना हुआ संबंध, मान लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, थोड़े शब्द में गोस्वामी जी ने पूरी बात कह दी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंदियों गिर मरकट की नाई। तो उसमें ये कहा कि यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं, यद्यपि मृषा है नहीं संबंध और फिर छोड़ना का कठिन हो रहा है, तो कितनी ये एक विचित्र बात है। और उस संबंध को ही ज्ञान मार्ग में अहम कहते हैं। अहम क्या है? चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई। यद्यपि मृषा, मृषा इसलिए कि जड़ चेतन की ग्रंथि वास्तव में हो सकती ही नहीं। अंधकार प्रकाश का मिलन कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी कैसे हो गया? उसको कहा कि अहम तादात में, जड़ता से चेतन ने तादात में कर लिया। तो तादात में वास्तव में बिना संबंध के संबंध है। कैसे? उसका एक उदाहरण है कि चुंबक है वो लोहे को खींचता है, लकड़ी को नहीं खींचता, विजातीय वस्तु को नहीं खींचता। सजातीयता में आकर्षण होता है, एक सिद्धांत है वैज्ञानिक। तो चुंबक के आगे लोहा रखें तो चुंबक लोहे को खींच लेगा, और अग्नि रख दें, आग रख दें, तो आग को चुंबक नहीं खींचेगा, खींच नहीं सकता, कि दोनों में विजातीयता है। जाति तो एक है ही नहीं। लेकिन अगर लोहे को गर्म कर दिया जाए अग्नि से, अग्नि लोहा एक हो जाए, लोहा तप के लाल हो जाए, तो चुंबक के आगे रखे तो चुंबक खींच लेगा। तो लगता है कि अग्नि को भी खींच लिया, लेकिन वास्तव में खींचा तो लोहे को है, लेकिन अग्नि ने तादाद में कर लिया, उसके साथ एकता कर ली लोहे से, इसलिए अग्नि भी खींच गई। ये है तादाद में माना हुआ संबंध, इसे कहते हैं। और अभी मैं सुन रहा था प्रवचन, तो मन में आई, एक सुबह का प्रवचन हुआ और एक अभी हुआ।
तो ये उल्टा करें तो फिर ज़्यादा जल्दी समझ में आती है बात। पहले ये प्रवचन सुने, फिर उसके बाद सुबह का सुने, तो पूरा समाधान हो जाता है। संबंध कैसे हुआ, तो वो उसका उत्तर सुबह महाराज ने दिया कि सुखासक्ति। महाराज ने कही कि ये बात बहुत देर से मिली कि इतना साधन करने पर भी, सब कुछ करने पर भी फिर भी अटकाव कहाँ पर है, बाधा क्या है। तो वो बाधा मालूम पड़ी कि केवल सुखासक्ति, और सुखासक्ति से ही ये बंधन हुआ है, और कोई बंधन का कारण नहीं। और सुखासक्ति में 3 बातें बताई: सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग। और उस सुखासक्ति को ही मिटाना है, उसी के लिए खास जो कर्म योग कहा है ना, ये इसी के लिए, सुखासक्ति को मिटाने के लिए। और सुख नाम किसका है? 8 प्रकार के सुख हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम। ये 8 प्रकार के सुखों में जीव बंधा हुआ है संसार से। तो उसका त्याग कैसे करें? उसके लिए महाराज ने जैसे अभी कहा कि असाधन का त्याग करो। अब असाधन का त्याग कठिन दिखता है, कठिनता लगती है उसमें, लेकिन दूसरी जगह महाराज ने इसको बहुत सुगम बना दिया। असाधन का त्याग क्या कि मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, ये असाधन का त्याग हो गया। संसार से संबंध माना है, यही सबसे बड़ा असाधन है, और इसी से सब दोषों की उत्पत्ति हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने दोष हैं, मूल में क्या है? मूल में जो संबंध मान लिया ना, तो ये संबंध बड़ा विचित्र है। महाराज जी कहते थे कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है? बड़ा सुख में फूला सिंह संत हुए पंजाब के, उनका उदाहरण महाराज जी दिया करते थे। ये परमात्मा प्राप्ति क्या है? बड़ी आसान है। इधरों पटरा इथे लाना, रब दा की पाना। पौधे जो उखाड़ के, ये यहां से उखाड़ा उधर लगा दिया, यहां से निकाला उधर उगा दिया, यही तो है परमात्मा की प्राप्ति। संबंध बस यहां से हटा, वहां से जोड़ लिया, मान लिया। और इसमें भी एक बड़ी सुगमता है कि संसार से संबंध हटाना तो पड़ता है, लेकिन परमात्मा से संबंध जोड़ना नहीं पड़ता। वो संबंध तो पहले से ही है। संसार से संबंध छूटा तो परमात्मा का संबंध जागृत हो गया, छूटने मात्र से मुक्ति। अब ये विचार करें कि संबंध है क्या, संसार से संबंध कैसे जोड़ा, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो वो अभी प्रवचन में स्वामी महाराज ने कहा, मैं और मेरा ये संबंध, ये मैं है और ये मेरा है, इसका नाम है संबंध। यही जड़ चेतन की ग्रंथि है खास। महाराज ने बड़ा सुगम साधन बताया भी है इसके लिए कि 2 बातें मान लो तो अभी जीवन मुक्त हो। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये 2 बात अगर स्वीकार कर ले तो इसी क्षण मुक्ति है। जब स्वीकार करो उसी क्षण मुक्ति है। मेरा कुछ नहीं है तो ममता गई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना गई। और इसमें भी एक बात महाराज ने बताया कि कामना का छूटना बड़ा कठिन दिखता है। वो छूटना इसलिए कठिन है कि ममता के रहते हुए कामना छूटनी कठिन है। तो अगर पहले ममता का त्याग हो जाए तो कामना अपने आप छूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले कहा कि मेरा कुछ नहीं, ये मान लो। तो मेरा कुछ नहीं मानते ही कामना का भी त्याग हो जाएगा, अहंता का भी, सबका त्याग हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं, तो ये मूल में क्या बात है? यही बात है, संबंध की बात है कि संसार मेरा नहीं है, परमात्मा मेरे है। दोनों में कोई एक बात जो समझ में आ जाए मान लो। जो विश्वास मार्ग के हैं वो ये मान ले कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। जो विचार मार्ग हैं वो ये मान ले कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं। क्योंकि भगवान ने जब जीव को मनुष्य शरीर दिया तो कल्याण करने के लिए दिया,
केवल अपना उद्धार करने के लिए दिया, तो उसकी शक्ति भी साथ में दी है। स्वामी महाराज कहते थे कि भगवान ने कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया तो गुरु भी साथ में दिया। ऐसा नहीं कि अब गुरु के लिए अलग कहीं जाना पड़ेगा। जब मनुष्य शरीर दिया तो पूरी सामग्री साथ में दी है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करने की शक्ति दी भगवान ने, जानने की शक्ति दी, मरने की शक्ति दी, तीनों शक्तियां मनुष्य को दी। और उसके लिए करने की शक्ति के लिए शरीर दिया, मरने की शक्ति के लिए हृदय दिया, भाव, विचार करने की शक्ति के लिए वो बुद्धि दी। और इन तीनों को लेकर 3 मार्ग बन गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कोई मनुष्य कर्म प्रधान होता है, एक प्रकृति होती है, स्वाभाविक प्रकृति। किसी की कर्म करने में ज्यादा प्रकृति है, खाली नहीं बैठ सकता, बस दिन भर करना ही है कुछ ना कुछ। कोई भाव प्रधान होता है और कोई मनुष्य मस्तिष्क प्रधान है। तो जो मस्तिष्क प्रधान है उनके लिए ज्ञान योग, जो भाव प्रधान है उनके लिए भक्ति योग, और जो कर्म प्रधान है उनके लिए कर्म योग का। तो कर्म योग क्या है? करने की शक्ति का सदुपयोग। ज्ञान योग क्या है? कि जानने की शक्ति का सदुपयोग। भक्ति योग क्या है? कि मारने की शक्ति का सदुपयोग। इन तीनों का सदुपयोग किसी एक को करे तो तीनों की सिद्धि हो जाती है। कर्म योग सिद्ध हो जाए तो ज्ञान योग, भक्ति योग अपने आप हो जाएगा। भक्ति योग हो जाए तो ज्ञान योग, कर्म योग सब अपने आप हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है कि अपने भक्त को मैं कर्म योग, ज्ञान योग खुद प्रदान करता हूं। अब इसमें एक अलग बात है, वो भी समझने की है कि ज्ञान योग, कर्म योग को गीता ने लौकिक साधन कहा है और भक्ति योग अलौकिक साधन। भक्ति की विलक्षणता एक अलग ही है, जो अभी तक जो प्रवचन में अभी तक आई नहीं है। वो कर्म योग और ज्ञान योग से बहुत विलक्षण है। भगवान ने गीता में 2 बातें कही हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। ये किसके लिए कही? कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, लौकिक साधन वालों के लिए। लेकिन भक्त के लिए नहीं कहा। ये भक्त के लिए कहा, तेषामहं समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूं। यह बहुत विलक्षण बात है। भक्ति की बात बहुत ही विलक्षण है। और दोनों बातें कही भगवान ने, दोनों बातें स्पष्ट कही। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार अपने आप करो। और वहां कहते हैं तेषामहं समुद्धरता। तो ये भक्ति की बात विलक्षण है। तो खास बात तो यही है कि सेवा और प्रेम, तीनों योगों को लें तो सेवा, त्याग और प्रेम, तीनों में कोई एक को कर लें तो तीनों की पूर्णता हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जिसमें सेवा होगी उसमें त्याग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तीनों होते हैं, लेकिन एक की मुख्यता होती है। तो जिसके भी हमारा मन लगे, जिसमें साधन में प्रेम हो, उसमें लग जाना चाहिए। शरीर से संसार की सेवा और स्वयं से भगवान का स्मरण, 2 ही तो हैं, शरीर है और आत्मा है। तो ये सुगम, सबसे सुगम उपाय है कि शरीर से तो बस केवल सेवा करनी है। और सेवा का अर्थ ये नहीं है कि अब सेवा ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा। जाना कहीं नहीं है। जो सामने आ जाए उसको सुख देना, उसकी सेवा करना, जो सामने आ जाए। हम नहीं तो बैठ के स्मरण करो भगवान का। क्योंकि शरीर का संबंध संसार से है, शरीर संसार का अंश है और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो स्वयं को परमात्मा में लगाना है, शरीर संसार में लगाना है। जो जिसका अंश है उसको उसमें लगा देना है। एक व्यक्ति ने शरणानंद जी महाराज से कहा कि मन नहीं लगता भगवान में, मन संसार में जाता है। तो बोले कि बड़ी अच्छी बात है, संसार में जाना अच्छी बात है, क्योंकि मन संसार का अंश है तो संसार में ही जाएगा। तो मन तो बड़ा ईमानदार है कि जिसका अंश है वहीं जाता है। बेईमान तो आप हो कि परमात्मा का अंश हो संसार में रह गए। तो कितनी बढ़िया बात है।
लोग मन को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। और वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, जिसका अंश है वहां जाएगा ही। संसार का अंश है तो मन संसार में जाता है। आप क्यों जाते हो? आप तो परमात्मा के अंश हो। स्वयं लगना चाहिए, ये बात खास है। वही मैं अब कहने वाला हूं कि स्वामी जी महाराज ने कहा ये कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, ये कर्ण सापेक्ष साधन होता है। तो अब तक प्राय कर्ण सापेक्ष साधन का ही शास्त्रों में, संतों में, वाणी में ज्यादा हुई होता है। स्वामी जी की एक नई खोज है, कर्ण निरपेक्ष। तो ये समझने में बड़ा सुगम है। मन को भगवान में लगाना ये है कर्ण सापेक्ष, और स्वयं भगवान में लगना ये है कर्ण निरपेक्ष। और स्वयं भगवान में लगेंगे तो मन अपने आप लग जाएगा, और मन लगाएंगे भगवान में तो जिंदगी भर संघर्ष करते रहो, वर्ष समय खराब होगा। तो स्वयं भगवान में लगना क्या कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध जोड़ना। बात सब जगह घूम फिर के वहीं आएगी कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। ये खुद भगवान में लगना है, और मन को भगवान में लगाना वो लंबा रास्ता है। ये खास बात।